हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बिंब अर्थात वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं लिखिए। तो पहले हम देख लें समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब हम चित्र के माध्यम से देख लेंगे तो हम समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिख सकेंगे। गौर से देखें, यहां ये समतल दर्पण है। ये देखिए, बिल्कुल इसकी जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल सीधा है। उसके सामने एक वस्तु रखी गई है d दूरी पर। इस वस्तु से 2 किरणें चली, किरणों का परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद ये किरणें पीछे की ओर दर्पण के पीछे मिली और वहां पर उस वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु के बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बन गया। तो यहां पर क्या चीजें देखने को मिल रही हैं कि अगर हम समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब उस समतल दर्पण के सामने अंदर की ओर बनेगा, पीछे बनेगा और हमारे आकार का ही बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है। दूसरा, हम दर्पण के आगे जितना दूरी पर खड़े हैं प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूर बनेगा। अगर हम 10 फीट की दूरी पर खड़े हैं तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी 10 फीट अंदर बनेगा। इसके अलावा हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनता है वस्तु के जैसा, लेकिन एक परिवर्तन और आ जाता है। तो हम चलते हैं विशेषताओं की ओर। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण। प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के आकार का है, आपको दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के अंदर बनता है। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। इसको हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। यहां एक बालिका दर्पण में अपनी इमेज या छाया देख रही है। इसको गौर से देखें। इस बालिका का उल्टा हाथ सीधा है, उल्टा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर आप प्रतिबिंब में देखें तो प्रतिबिंब में जो हाथ बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है वो सीधा हाथ है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब में समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब में हमारे पार्श्व बदल जाते हैं। दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखाई देने लगता है। जैसे इस गुड़िया का उल्टा हाथ बिल्कुल सीधा है और जबकि यहां पर जो राइट हैंड है वो बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है, तो उसके पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ही एम्बुलेंस की स्पेलिंग आगे बोनट पर उल्टी लिखी हुई रहती है। आप देखें, यहां पर एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस की स्पेलिंग उल्टी लिखी हुई है। ऐसा क्यों? ताकि आगे जा रही गाड़ी के ड्राइवर को साइड मिरर में वह स्पेलिंग सीधी दिखाई दे। क्योंकि अभी हमने देखा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। इसलिए एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस की स्पेलिंग हमेशा उल्टी लिखी रहती है, ताकि जब आगे जा रही गाड़ी का ड्राइवर साइड ग्लास में देखे तो वह एम्बुलेंस की स्पेलिंग उसे सीधी दिखाई दे और वह एम्बुलेंस को निकलने के लिए आसानी से रास्ता दे दे। तो ये है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।